ज्ञान हिंदी में आप सभी का स्वागत है। प्राचीन काल से ही भारत अपने धर्म, संस्कृति और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध रहा है। दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन, जिसने भारत को विश्व गुरु की मान्यता इसलिए दी थी क्योंकि हमारे इस देश ने पुराने समय से ही इन मानवीय सभ्यताओं को मर्यादा के मूल्यों से परिचित कराया है। हमारे इस देश की मिट्टी में श्रद्धा और विश्वास की महक मिलती है। जहाँ देखो यहाँ पवित्रता का भाव अनुभव होता है। हमारे देश के लोगों में ईश्वर के प्रति जो भक्ति भावना दिखाई पड़ती है वो शायद ही किसी दूसरे देश में देखने को मिले। हमारे देश में लगभग 80% लोग हिंदू धर्म से आते हैं, इसलिए हमारे देश में आपको हर एक जगह मंदिर और देवभूमि जैसी जगहें देखने को मिल जाएंगी। इसीलिए भारत को मंदिरों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लगभग 20 लाख या इससे भी ज़्यादा मंदिर मौजूद है। यह हर एक मंदिर अपने आप में एक विशेष मान्यता रखता है और कुछ मंदिर तो ऐसे भी है जो अपने रहस्यमय कारणों की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। तो चलिए ज्ञान हिंदी के साथ इस अनोखे सफर पर जानते हैं भारत के कुछ रहस्यमयी और अद्भुत मंदिरों के बारे में। धर्मराज मंदिर। हिंदू धर्म में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कभी किसी मंदिर में ना गया हो। मंदिर में जाने से लोगों के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं, इसलिए लोग मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पर कोई भी नहीं जाना चाहता। जी हाँ, यह सच है कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसके दर्शन करने के लिए लोग कतराते हैं। यह मंदिर चंबा में एक छोटे शहर भरमौर में स्थित है। मंदिर देखने में बहुत छोटा है, लेकिन इसकी चर्चा दूर दूर तक फैली हुई है। दरअसल यह मंदिर मृत्यु के देवता यमराज का है और यही कारण है कि लोग इस मंदिर में जाने से डरते हैं। यमराज को समर्पित यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर में चित्रगुप्त के लिए एक कमरा भी बनाया गया है। चित्रगुप्त लोगों के बुरे और अच्छे कर्मों पर नजर रखता है और इन्हीं कर्मों के आधार पर लोगों को स्वर्ग या नर्क में भेजा जाता है। इस मंदिर में 4 छिपे हुए दरवाजे हैं जो सोने, चांदी, तांबे और लोहे से बने हैं। ऐसा कहा जाता है कि अधिक पापी व्यक्ति की आत्मा लोहे के द्वार पर जाती है, पुण्य करने वाले की आत्मा स्वर्ण द्वार पर जाती है। किस व्यक्ति को स्वर्ग मिलेगा या नर्क, यह सब हमारे कर्मों पर निर्भर होता है। ऐसी बात भी नहीं है कि कोई भी इस मंदिर पे नहीं जाता। इस मंदिर में बड़ी मात्रा पे लोग नहीं आते क्योंकि लोग इस मंदिर में जल्दी प्रवेश नहीं करना चाहते। लोगों को डर है कि यमराज उनके बुरे कर्मों की उनको सजा देंगे। मतलब जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा वह इस मंदिर में जाने से बिल्कुल भी नहीं कतराएगा। तो क्या आप इस मंदिर में जाना चाहेंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे तो हमारे देश में कई सारे विचित्र मंदिर हैं और ऐसा ही एक मंदिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में मौजूद है। इस शहर में नाग नागिन के एक प्रेमी जोड़े का अनोखा मंदिर मौजूद है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि रोड एक्सीडेंट में मृत नाग नागिन के प्रेमी जोड़े को हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी इबादत करते हैं। बताया जाता है कि साल 2015 में ग्वालियर के ट्रांसपोर्ट नगर में गेट नंबर 1 के पास नाग और नागिन रोड पार कर रहे थे। इसी बीच अचानक से नाग ट्रक के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। नाग की मौत के बाद नागिन रोड से टस से मस नहीं हुई, जिससे आगरा मुंबई राजमार्ग पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। जिसके बाद सांप पकड़ने वालों की मदद से नागिन को वहां से हटाया गया। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। दूसरे दिन नागिन फिर उस जगह पर आई जहां पर नाग की मृत्यु हुई थी और नागिन ने उसी जगह पर दम तोड़ दिया। जिसके बाद लोगों ने नाग नागिन के मौत के इस हादसे को जन्मों जन्मांतर के लिए अमर प्रेम की मिसाल मानते हुए
दोनों का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार किया। और न केवल अंतिम संस्कार बल्कि लोगों ने नाग नागिन के इस प्रेम को देखकर उनके लिए एक मंदिर बनाया, जहां नाग नागिन की एक मूर्ति स्थापित की गई है, जहां रोजाना उनकी पूजा की जाती है। और नाग पंचमी के दिन यहाँ बड़ी धूमधाम से मेला आयोजित किया जाता है। खास बात तो यह है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सहित और अन्य धर्म के लोग भी पूजा करने के लिए आते हैं। भारत बहुत ही विशाल देश है जो अपने संस्कृतियों से भरा हुआ है। खजुराहो के मंदिर अपनी कामुक, संभोगर्त और नग्न मूर्तियों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यह मूर्तियाँ खजुराहो के मंदिर के केवल बाहरी दीवारों पर उकेरी गई है। हर साल देश विदेश से लाखों लोग इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईसी से 1050 ई के बीच हुआ है। खजुराहो में पहले 85 मंदिर थे, लेकिन अब 22 ही बचे हैं। इन मंदिरों में मूर्तियों का निर्माण इतनी बेहतरीन तरीके से किया गया है कि इसे देखने के बाद किसी के मन में कोई बुरे ख्याल नहीं आते, क्योंकि सभी मूर्तियाँ बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। मूर्तियाँ प्राचीन सभ्यताओं की विशेषताएं बताती है। हालांकि कई बार मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर मंदिर के बाहर इस तरह की मूर्तियाँ बनाने के पीछे क्या राज हो सकता है। इसके बारे में एक राय नहीं बल्कि कई अलग अलग राय दी जाती है, लेकिन माना जाता है कि मोक्ष के लिए इंसान को 4 रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है: धर्म, अर्थ, योग और काम। और ऐसा माना जाता है कि इसी दृष्टि से इस मंदिर में इन मूर्तियों का निर्माण किया गया था। और प्राचीन काल में इन सारे मूर्तियों को शिक्षा के दृष्टि से बनाया गया था, जिसे आज मॉडर्न युग में सेक्स एजुकेशन भी कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से इंसान को संभोग करने की सही शिक्षा मिलती है। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को अभी भी यह बात पसंद नहीं आ रही होगी, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि लोगों को इस चीज़ का सही ज्ञान होना जरूरी है। और इसीलिए यह ज्ञान देने के लिए पहले के राजाओं ने मंदिरों को चुना, ताकि लोग इन सारी बातों को शिक्षा के रूप में ले। और इन सब बातों के अलावा इसके पीछे हिंदू मंदिरों की रक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि जब खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ तब बौद्ध धर्म का प्रसार वहाँ के शासकों द्वारा बहुत ही तेजी से किया जा रहा था। और ऐसे में चंदेल के शासक ने हिंदू धर्म के अस्तित्व को बचाने का प्रयास किया, और इसके लिए उन्होंने इस मार्ग का सहारा लिया। ऐसे मूर्तियाँ देख कोई भी मंदिर को नष्ट करने का प्रयास नहीं करेगा, और कोई भी इंसान मंदिर की ओर आकर्षित होगा और हिंदू धर्म को बढ़ावा मिलेगा। यह सारे मंदिर विचित्र होने के साथ साथ अपने आप में एक मान्यता रखते हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत है। मैं उन सारे लोगों का सम्मान करता हूँ जिन्होंने हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा की, और अब हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने देश और संस्कृति का सम्मान करें। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर सारे भक्तों के लिए खुल रहा है। इसके लिए आप सभी को ज्ञान हिंदी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो बनाएं तो हमें मोटिवेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।